बिना विवाद का, बिना कोई तनाव का यह केस जीता जाए तो ज्यादा अच्छा है। बिहार की तरफ से हम लोगों ने एफर्ट लगा रहे हैं कि हम्म। भाई फंडिंग का हमने अकाउंट नंबर जारी किया है, हम्म। उसमें पैसे आ भी रहे हैं, लेकिन उतना पर्याप्त पैसा नहीं आया है जो हम कपिल सिब्बल को हायर कर सके इतना हम्म। जल्दी। उसमें वक्त लगेगा। अच्छा, 31 तारीख को जो सुनवाई होनी है उसमें हमारी अपेक्षा थी कि, हालांकि अपेक्षा ये थी कि क्योंकि 2 तारीख को बिहार में नियुक्ति पत्र मिलना है, तो हम्म। अपेक्षा ये थी कि भाई सुनवाई हो, लेकिन व्यापक सुनवाई ना हो। व्यापक सुनवाई मतलब जजमेंट की स्थिति तक हम लोग नहीं पहुंचे। हालांकि ऐसा ही होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में फैसला नहीं होना है, और सुप्रीम कोर्ट में एक भी सुनवाई नहीं हुई है तरीके से, एक भी बात को तरीके से नहीं रखा गया। अभी अभी कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है। वैलिडिटी का मामला हो या उत्तराखंड में एलिजिबिलिटी का मामला हो, अभी कुछ भी पास नहीं हुआ है। एक पॉइंट का भी पास नहीं हुआ है। उत्तराखंड में लगातार जो है इतना कलह बढ़ गया है उत्तराखंड के जो लोगों में आपस में, कि मुझे लग रहा है कि एक तो हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ते थे, या दूसरा सरकार से भी लड़ते थे। आंदोलन होता था, सभाएं होती थी, बैठक होती थी, हाँ लोग लाठियां खाए, हम ही नहीं जी। हमारे कई साथी, सभी का योगदान रहा, सब हम्म। लोग लाठी खाए। अब मुझे जो है संशय की स्थिति है, जिस वकील को उत्तराखंड से करेंगे, वो वकील पता ना किस कारणों से कोर्ट में दिखाई नहीं दे रहे हैं, या जो भी कारण रहा होगा, या क्या कारण है हमको नहीं पता। अब जो है ओहपो की स्थिति है। अब मन में डर सा हो गया है। डर ये हो गया कि कहीं इतना मेहनत जो हम लोग किए हैं, ये मेहनत बेकार न जाए। वहां पे दो तीन ग्रुप लोग आपस में बंट गए हैं। विश्वनाथ जी हैं, कल्याण जी हैं, और कई नंदन बोहरा जी हैं। कई लोग वहां पे नेतृत्व कर रहे हैं। सबका अलग अलग वकील रखा गया है। अच्छा। विश्वनाथ जी का जो वकील है वो एडवोकेट ऑफ जनरल दो दो लोग, और एक सलमान खुर्शीद, 3 वकील है। ये तमाम तरह का अलग अलग स्थिति बन गई है। अब उस परिस्थिति में मुझे जहां तक दिखता है, शायद अच्छा हो रहा होगा। हम यही अपेक्षा करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, और लोग सुनवाई तरीके से कराएं, हमारी तो यही उम्मीद है। लेकिन हमको बिहार के अभ्यर्थियों को, बिहार के जो एनआईएस के जो लीडर हैं, उनको इसमें कूदने की आवश्यकता नहीं थी। मैं हम्म। समझ रहा था, हम्म। मैं महसूस कर रहा था, और हमने हम्म। लगातार सभी साथियों का सहयोग दिया यहाँ से कि भाई आप लोग एकता बना के रखिए, मिलजुल के रखिए रहिए, और काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उत्तराखंड से इतना फोन आने लगा, इतना साथी का फोन आने लगा कि सर ये है, ये विवाद है, वो वकील नहीं रख रहा है, उसका वकील हम्म। मौजूद नहीं है। तो भाई अब स्थिति ये बन गई है कि मैं तो वहां पे मौजूद नहीं हूँ। जी। मैं तो कोर्ट में जाके देख नहीं रहा हूँ कौन है कौन नहीं है। ऑनलाइन जो दिखता है उसके हिसाब से हम आकलन करते हैं। जी। कई साथी को हमने संपर्क करने का भी प्रयास किया, संपर्क नहीं हो पाया किसी कारण, जो भी कारण रहा होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। तो अब स्थिति ऐसी है कि हम ब्लेम नहीं लगा रहे हैं किन्हीं पे कि कोई काम अच्छा से नहीं कर रहा है। सब कोई काम कर रहा होगा, हम यही अपेक्षा करते हैं। सब कोई काम कर तो रहा अभी तक होगा। बिहार की। सब। तो मुझे भरोसा था कि उत्तराखंड के साथी मजबूती से मामला को देख रहे हैं और देखेंगे। अभी भी भरोसा है हमें कि वहाँ के जो हम्म। साथी हैं वो मजबूती से मामला देख रहे हैं। बाकी लोग, तीन तीन हम्म। वकील जो है, बड़े बड़े वकील अभी भी विश्वनाथ जी की टीम द्वारा रखा गया है। 2 एडवोकेट जनरल हैं, और एक सलमान खुर्शीद है, आपने सुना होगा, कांग्रेस के एक बड़े लीडर भी हैं और एडवोकेट भी जी। हैं। जी। जी। ये ये स्थिति, क्योंकि उन्होंने फोन करके स्पष्ट रूप से बताया है कि सर ये स्थिति है, ये एडवोकेट को अभी 31 तारीख को जो सुनवाई होनी है उसमें 3 एडवोकेट मौजूद रहेंगे। अब माननीय नंदन बोहरा जी कह रहे हैं कि उनके पास अभी कोई वकील नहीं है, मौजूदा नहीं है। क्या स्थिति है, एक और वकील वो रखना चाहते हैं, वो रखें, अच्छा बात है, रखना चाहिए। लेकिन उसके पहले भी शायद वो कोई वकील रखे रखे थे, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, हमें नहीं पता। और हम यही अपेक्षा करते हैं कि बिना विवाद का, बिना कोई तनाव का यह केस जीता जाए तो ज्यादा अच्छा है। बिहार की तरफ से हम लोगों ने एफर्ट लगा रहे हैं कि हम्म। भाई फंडिंग का हमने अकाउंट नंबर जारी किया है, हम्म। उसमें पैसे आ भी रहे हैं, लेकिन उतना पर्याप्त पैसा नहीं आया है जो हम कपिल सिब्बल को हायर कर सके इतना हम्म। जल्दी। उसमें वक्त लगेगा। अच्छा, 31 तारीख को जो सुनवाई होनी है उसमें हमारी अपेक्षा थी कि, हालांकि अपेक्षा ये थी कि क्योंकि 2 तारीख को बिहार में नियुक्ति पत्र मिलना है, तो हम्म। अपेक्षा ये थी कि भाई सुनवाई हो, लेकिन व्यापक सुनवाई ना हो। व्यापक सुनवाई मतलब जजमेंट की स्थिति तक हम लोग नहीं पहुंचे। हालांकि ऐसा ही होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में फैसला नहीं होना है, और सुप्रीम कोर्ट में एक भी सुनवाई नहीं हुई है तरीके से, एक भी बात को तरीके से नहीं रखा गया। अभी अभी कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं है।
वैलिडिटी का मामला हो या उत्तराखंड में एलिजिबिलिटी का मामला हो, अभी कुछ भी पास नहीं हुआ है, एक पॉइंट एक का भी पास नहीं हुआ है। उस स्थिति में मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में बारीक बहस होती है, बारीक हो सकता है सिटी का काउंटर भी लिया जाए, बिल्कुल हो सुप्रीम सकता है कोर्ट कि है, एक और पक्ष का उसमें बारीकी नहीं होगी तो कहाँ एक होगी। दिन सुना जाए, दूसरे पक्ष का या लगातार सुना जाए, वो कोर्ट तय, माननीय वहां के जस्टिस साहब, जज साहब तय करते हैं। तो एक सुनवाई में तो 31 तारीख को किसी भी हाल तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे। 3 वकील जो विश्वनाथ जी के द्वारा कि हमारा 2 एडवोकेट मौजूद रहेंगे वहां पे। बाकी जो साथी हैं हमारे, वो वकील कर रहे हो तो करें, बढ़िया बात है, लोग सहयोग भी करें उनको, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वकील मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केस हुई धोखाधड़ी है हो वहां जाए। पे, चूंकि सुनवाई चल रही तो वकील तो निश्चित रूप से है, दो दो तीन तीन वकील वहां पे रखा गया उत्तराखंड वाले साथियों की तरफ से, लेकिन बिहार से। हाँ, ये देखिए, इसमें इसमें भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं, इसमें टीम अलग अलग हो गया है। अच्छा। विश्वनाथ जी का वकील अलग है, कल्याण जी का वकील अलग है, अलग अलग पार्टी बने हैं, अलग अलग है। नंदन बोरा जी का पार्टी अलग है, वो अपना जो भी वकील रखे हैं। तो आज हम खुल के स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये स्थिति है, ओपो की स्थिति। हमने बहुत प्रयास किया वहां पे कि सभी लोग एक हो जाएं, एक मंच पे आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खैर, जिनसे जो बनता है अपना कर रहे हैं, जिनसे जो हो पाता है वो कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर करे सबका वकील बढ़िया से बात। वस्तु स्थिति हम हमें क्यों कूदना जी। होगा, रात दिन फोन अटेंड करो, तमाम तरह का गतिविधियों पड़ो, कोई जरूरत नहीं थी। कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मुझे लगा कि ये स्थिति ऐसी बन रही है, ओपो की स्थिति है, जो वकील कोर्ट में दिखता नहीं है, और जो हमें बताया जा रहा है, हमें मैं जो है जो जो सूचनाएं हमें उत्तराखंड से मिल रही है कि सर ये तनाव है, ये स्थिति है। तो उस स्थिति में हमने डिसाइड किया कि भाई जो भी स्थिति रहा होगा, किसी का बात में हमको नहीं आना है, कौन सही है कौन गलत है, हमको कोई लेना देना नहीं है। वहां पे क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, हम वहां देखने नहीं जा रहे हैं, बस कानों से सुन रहे हैं, उसी हिसाब से आकलन कर रहे तो हैं। जो कुछ भी आप आकलन हमको किए अब हैं, एक स्पष्ट मिनट रूप सर, से जो कुछ भी आप आकलन किए हैं उत्तराखंड के कोर्ट से, मतलब मामला में, तो उसमें आपका क्या निर्णय आया है, मतलब क्या दिखा आपको, और अपने बिहार के हम एनआईए से जुड़े बताना चाह साथियों रहे को हैं, क्या करना देखिए, चाहते हैं जी। हम आ रहे हैं क्लियर कर रहे हैं। तो जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में हमने यह तय किया कि भाई जो भी आपस में कला होते रहता है, ये कॉमन सी बातें हैं। सभी राज्यों में एक दो लीडर खड़ा हो जाते हैं, कॉमन सी बात है। जो मुख्य लीडर रहता है उसको तनाव ज्यादा होता है, ये भी कॉमन सी बातें हैं। बिल्कुल। वहां पे हम इससे कौन सही है कौन गलत है, ये तो ईश्वर जाने। लेकिन हम, क्योंकि हम 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारा घर चल रहा है। हमारे 7वां चरण के अभ्यर्थी लगभग 15,000 अभ्यर्थी हैं। यदि उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, उनके साथ कोई उल्टा पुल्टा कोर्ट को हम लोग के साथ, साहब 24 महीना का डिप्लोमा है, 18 महीना में कराया गया, सारा करिकुलम 24 महीना का है, तमाम जो गतिविधि है वो 24 महीना का है। आप चीजों को समझिए, सबने मोहर मारा है, सबने, एनआईयूएस ने, एनसीटी ने, केंद्र सरकार ने, सबने मोहर मारा है कि साहब 24 महीना का है, 18 महीना में करा दिया गया। वो एनआईए से सरकार जाने, एनसीटी गजट में जाने। भी शामिल कर लिया हमें गया है। सारा बात को कहने वाला एक बढ़िया वकील होना चाहिए। तो हमने सोचा कि यदि हमारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं यदि समर्थन करेंगे व्यापक तरीके से, तो एक बड़ा नेम फेम वाला हम वकील वहां रख देंगे, कि ताकि तनाव कम हो, सबको सहयोग हो। हम ये भी तय किए थे कि उनका आरओ होगा, उनका जूनियर वकील होगा, हम करके उनको दे देंगे, अपना सुनवाई कर। पूरी तरह स्वस्थ है कि हमारे तरफ फैसला आएगा, लेकिन एक फेस वैल्यू वाला आदमी होना चाहिए ना कहने के लिए कि हाँ, वो होना ये चाहिए। कटेरिया है, हम ऐसे आए हैं। एक बड़ा वकील जो कोई चूक ना हो सके। हमने इसलिए, यदि उत्तराखंड के साथी यदि तरीके से मामला को देख रहे होते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि देख नहीं रहे हैं, हमें जैसा महसूस हुआ, जो वहां से फोन आया लगातार, अच्छा, सैकड़ों फोन, फोन वहां के सर अभ्यर्थियों का ये आया या समस्या है, वो किसी समस्या लेखक है। का आया सब? अभ्यर्थियों का, अभ्यर्थियों का, वहां के जो संघ, जो का भी आया कि यदि आपकी तरफ से कोई वकील यदि आया जाता तो बेहतर होता, और व्यापक सुनवाई होती, और तरीके से सुनवाई होती। लगभग 8 महीने से मामला लंबित है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लगभग लगभग 8 महीने से
मामला सर लंबित है। ग्रुप अभी तक व्यापक एक भी सुनवाई नहीं हुई है, एक भी सुनवाई नहीं हुई है। 31 तारीख को लिस्टिंग है, देखिए इसमें सुनवाई होती है कि नहीं होती है, ये भी अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, कल तक स्पष्ट हो पाएगा। तो अब स्थिति ये बनी है कि भाई हम लोग अभी लॉस किसको ज्यादा है, लॉस उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को क्या है, तो नौकरी में भी नहीं आए हैं, वो तो अभी तो तमाशा देख रहे हैं कि भैया हमारा नौकरी होगा, लेकिन लॉस उस व्यक्ति का है जो विभाग में आ गया है। हम लोग नौकरी कर रहे हैं पिछले 2 साल से, यदि हम लोग को कोई तकलीफ होगा तो हम सड़क पे होंगे। हमने सारा जीविका है इस नौकरी पे छोड़ दिया है, सारा जो बाकी जीविका है उसको बंद कर दिया है। तो हम सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होगा तो पूरे देश में प्रभावित होगा, तो बिहार में प्रभावित होगा। हमारे जो बच्चे हैं बीपीएससी कठिन परीक्षा, कमीशन रैंक की परीक्षा को क्वालिफाई किए हैं और क्वालिफाई करने के बाद भी एलिजिबल नहीं रहे, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है कि हम लोग तमाशा बैठ के देखते